इस प्रस्तुति में श्री रामकृष्ण परमहंस भगवान को प्राप्त करने का मार्ग बताते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि उस मनुष्य का जीवन व्यर्थ है जिसे मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी वह भगवान के प्राप्ति के लिए कोई प्रयास नहीं करता। भगवान का नाम लेते जाओ, उसी के गुण गाते जाओ और उसी के सत्संग में हमेशा रहो। हमेशा जब मौका मिले तो भगवान के भक्तों के साथ और साधु संतों के साथ सत्संग करो, उनके सहवास में रहो। अगर आपका मन दिन रात भौतिक चीजों में, दुनियादारी में, काम में, जिम्मेदारियों में बंधा रहेगा तो वो मन भगवान पर स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप एकांत में जाए और भगवान का चिंतन करें। आप भगवान से वैसे ही प्रेम करें जैसे एक माता अपने पुत्र या पुत्री के साथ प्रेम करती है, जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ प्रेम करती है और जैसे एक भोग विलास में लिप्त आदमी अपने संपत्ति से प्रेम करता है। इन तीनों तरीकों के प्रेम को एकत्र करो और उसी निष्ठा के साथ वो पूरा प्रेम आप भगवान को दे दो, उसी में समर्पित हो जाओ। आपको भगवान की प्राप्ति अवश्य होगी। ईश्वरीय प्रेम प्राप्त करने के लिए मनुष्य को एकांत में जाना ही चाहिए। उदाहरण के तौर पर दूध से छाछ प्राप्त करने के लिए पहले उसका दही बनाना होगा। दही बनाने के लिए दही को एक कोने में रखना होगा, उसे बिल्कुल हिलाया न जाए। दही जमने के बाद उसको एक कोने में ले जाकर अच्छे से मिलाना होगा, तब जाकर आपको छाछ की प्राप्ति होती है। बिल्कुल वैसे ही एकांतवास में जाकर भगवान पर ध्यान करने से मन को ज्ञान, वैराग्य और भक्ति की प्राप्ति होती है। मनुष्य को भगवान के दर्शन तब तक नहीं होते जब तक उसके पास ये तीन वृत्तियां होती है: लज्जा, द्वेष और भय। तराजू में जो पल्ला भारी होता है वह नीचे जाता है और जो हल्का होता है वह ऊपर चला जाता है। बिल्कुल उसी तरह जो व्यक्ति चिंता और भय से ग्रस्त है वह इस दुनियादारी में डूब जाता है, और वह व्यक्ति जिसके पास बहुत कम चिंताएं होती है या जिसे भय नहीं होता है वह भगवान के श्री चरणों की तरफ उठ जाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए आपको उतना ही आतुर होना पड़ेगा जितना कि आप आपकी नौकरी चले जाने के बाद एक दफ्तर से दूसरी दफ्तर नौकरी के खोज में चले जाते हैं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जब तक आप आतुर नहीं होते, आपको आध्यात्मिक जगत में कुछ नहीं मिलेगा। साधु संतों की संगत में रहकर आपका आत्मा भगवान को प्राप्त करने के लिए तड़प उठेगा। इस वक्त आपके मन की स्थिति बिल्कुल वैसे ही होती है जैसे आपके घर में अगर कोई बीमार हो और आप उसे ठीक करने के लिए तड़प उठते हैं। आप सतत भगवान को प्राप्त करने की चेष्टा में लगे रहते हैं। अगर कोई मनुष्य 12 वर्षों तक ब्रह्मचर्य की उपासना करता है तो उसके भीतर मेधा नाड़ी खुल जाती है। मेधा नाड़ी के खुलने से वह व्यक्ति सूक्ष्म से सूक्ष्म विचारों को और चीजों को देख और समझ पा सकता है। ऐसे व्यक्ति को भगवान की प्राप्ति अवश्य होती है। केवल साधना से की हुई पवित्र अंतर्दृष्टि से ही आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं और समझ सकते हैं। इस संसार में कई लोग अनेक कारणों के लिए रोते रहते हैं। कोई संतति प्राप्ति के लिए रोते हैं तो कोई धन प्राप्ति के लिए रोते हैं। कितनी खेद की बात है, इस दुनिया में ऐसे कितने कम लोग हैं जो भगवान का दर्शन न होने पर रोते हैं, भगवान के प्राप्ति के लिए रोते हैं।
बिल्कुल, बहुत ही कम लोग हैं। लेकिन जो लोग ईश्वर प्राप्ति के लिए तड़पते हैं, रोते हैं, उन्हें ईश्वर की प्राप्ति अवश्य होती है। मैं भगवान को इसी जन्म में प्राप्त करके रहूंगा, नहीं 3 दिन में ही प्राप्त करके रहूंगा, नहीं नहीं, केवल भगवान का एक बार नाम लेने से मैं भगवान को अपने पास बुलाऊंगा। ऐसी तीव्र भावना से और प्रेम से अगर कोई भक्त भक्ति करता है तो उसे भगवान अवश्य प्राप्त होते हैं। किंतु साधारण भक्तों के लिए, जिनकी भक्ति में, प्रेम में वो तीव्र भावना नहीं होती है, उनको भगवान बहुत लंबे समय तक नहीं मिलते। उन्हें भगवान को प्राप्त करने के लिए कई जन्म लेने पड़ेंगे। अगर भगवान सर्वव्यापी है, सब जगह है, तो हमें दिखता क्यों नहीं? एक तालाब का पानी अगर गंदगी से और पेड़ पौधों से ढका हुआ होगा तो आपको पानी नहीं दिख सकता। अगर आपको पानी देखना है तो आपको तालाब में से वो गंदगी, वो पेड़ पौधे निकालकर साफ करना होगा। बिल्कुल इसी प्रकार अगर आपकी आंखें माया में लिप्त है तो आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे और आप फिर शिकायत करेंगे, हमें भगवान दिखाई नहीं देता। अगर आपको भगवान के दर्शन करने हैं तो आपके आंखों से माया का पर्दा हटाओ। आईना अगर धूल से भरा हुआ होगा तो उसमें आपका चेहरा नहीं दिखेगा। साधना से हृदय को साफ करो, उसके ऊपर की धूल हटाओ, उसे पवित्र बनाओ, तब आपको ईश्वरीय प्रेम की प्राप्ति होगी। तब आपको ईश्वर के दर्शन होंगे और वो केवल ईश्वर की कृपा से ही होंगे। इसलिए भगवान का चिंतन करो, उसका नाम जप करो, अपने शरीर और मन को पवित्र करो। भगवान के नाम जप से अपनी जिह्वा को पवित्र करो। जब आप भक्ति करते हैं, साधना करते हैं, तो उन सब लोगों से दूर रहे जो आपकी घृणा करते हैं, आपका मजाक उड़ाते हैं या आपके मार्ग में बाधा बनते हैं। जब तक चुंबकीय सुई की नोक उत्तर दिशा में होती है, तब तक नौका दिशाहीन नहीं होती, वह योग्य दिशा में चलती रहती है। बिल्कुल इसी तरह जब तक मनुष्य का हृदय भगवान की तरफ मुड़ा रहता है, वह इस संसार रूपी सागर में दिशाहीन नहीं होता। जब तक आपको इस जगत के किसी भी व्यक्ति या वस्तु से थोड़ा सा भी मोह होगा, तब तक आपको भगवान के दर्शन नहीं होंगे। अगर धागे का थोड़ा सा भी हिस्सा अलग हुआ होगा तो वो धागा सुई से बाहर नहीं आ सकता। जैसे सरसों के दाने जमीन पर गिरने पर उनको एक करना मुश्किल हो जाता है, बिल्कुल वैसे ही मनुष्य का मन अगर इस संसार रूपी सागर में अलग अलग दिशा में भटकता है तो उसे एक करना बहुत ही मुश्किल है। ईश्वर को प्राप्त करना तभी संभव है जब मनुष्य अपने मन को इन 3 धारणाओं में से किसी एक धारणा में स्थिर करता है। पहली धारणा, यह जगत सब मैं ही हूं। दूसरी धारणा, यह जगत सब तुम ही हो। तीसरी धारणा, तुम भगवान हो, तुम मालिक हो और मैं तुम्हारा सेवक हूं। इन 3 धारणाओं में से एक धारणा पे टिके रहो। जैसे जंगल में शेर बाकी प्राणियों की शिकार कर कर उनको फस्त कर जाता है, वैसे ही भगवान को प्राप्त करने की आपकी इच्छा और उत्साह आपके षड विकारों को, यानी काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर, लोभ, इन सब को खत्म कर देता है। एक तोते को बुढ़ापे में बोलने के लिए नहीं सिखाया जा सकता। तोता तभी बोलना सीखता है जब वो कम उम्र का हो और उसका गला नाजुक हो, बोलने लायक हो। बिल्कुल इसी प्रकार बुढ़ापे में
आपका मन भगवान के ऊपर स्थिर नहीं होगा। आप जब जवान हैं तभी आपके लिए ईश्वर प्राप्ति सहज है। जब आपका मन और वाणी किसी चीज को प्राप्त करने के लिए एक हो जाते हैं, तभी आपको आपके प्रार्थना के उत्तर मिल जाते हैं। ऐसे मनुष्य के प्रार्थना का कोई जवाब नहीं आता जो अपने मुंह से केवल कहता है, हे भगवान, ये सब तुम्हारा है, लेकिन मन ही मन अपने भीतर वो ये कहता है कि ये सब मेरा है। ऐसे दोगलेपन से किसी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलता। आप अपने आप को धोखा मत दो। आप स्वयं से एकनिष्ठ बनो। अपने विचारों के अनुसार कर्म करो। पवित्र और प्रामाणिक हृदय से भगवान की प्रार्थना करो और तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर तुम्हें अवश्य मिलेगा। तुम्हारे मन को इस जगत की चिंताओं से और विचारों से विचलित मत करो। जिस वक्त जो कार्य करना जरूरी है वह कार्य जरूर करो, किंतु अपना मन हमेशा ईश्वर पर लगाए रहो। उस जगन माता शक्ति से प्रार्थना करो कि वे तुम्हें प्रेम, भक्ति और विश्वास संपादन करे। जिस व्यक्ति की अंतरात्मा सच में भगवान से मिलना चाहती है उसे भगवान के दर्शन अवश्य होंगे। जिस व्यक्ति को भगवान के सिवाय कुछ और नहीं चाहिए उसे भगवान अवश्य प्राप्त होंगे। क्या आप भगवान प्राप्ति के लिए तीव्र भावना से रो सकते हैं? मनुष्य अपनी संतान, पत्नी, पैसे के लिए तो बहुत रोता है, किंतु भगवान के लिए कौन रोता है? जब तक संतान अपने खिलौनों में व्यस्त होती है, तब तक माँ अपने घर के अन्य कामों में व्यस्त होती है। किंतु जब संतान अपने सब खिलौने फेंककर माँ को पुकारता है, तो माँ सब कुछ छोड़कर संतान के पास दौड़े चली आती है। मनुष्य जब तक गंभीरता से, सहज और सरल होकर भगवान को पुकारता नहीं, तब तक भगवान उसे नहीं मिलेंगे। भगवान दुष्ट विचारों के लोगों से बहुत दूर है।